जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा आप सभी के समक्ष उपस्थित हो चुका हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अथक एकेडमी पर। और बिहार दरोगा की ये बुक एग्जाम साथी पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है और इसमें 10 सेट्स हैं। 10 सेट्स में से 9 सेट का डिस्कशन चैनल पर अपलोड कर दिया गया है और अब इस बुक का आखिरी सेट हम आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हुए हैं। और 18 जनवरी 2026 को बिहार दरोगा का पहले दिन का एग्जाम हो चुका है। 2 शिफ्ट की परीक्षा हो चुकी है और 21 तारीख को 2 शिफ्ट की परीक्षा और होनी है। तो 18 जनवरी की परीक्षा के बाद और 21 जनवरी की परीक्षा से पहले आपके समक्ष ये सेट हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस, खास करके इसके डिस्कशन से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो उम्मीद है कि 21 जनवरी की परीक्षा में भी इसका ठीक ठाक रिस्पॉन्स रहेगा। तो बिना वक्त गवाए आइए हम लोग शुरू करते हैं सेट नंबर 10 का डिस्कशन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसकी शुरुआत गांधी जी के चंपारण यात्रा के साथ हुई थी, तो नहीं। गांधी बिन समझौते के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छोड़ने को तैयार थी, तो ये कथन क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन छोड़ने का निर्णय लिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्जेंटीना। किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को मानव की सभ्यता का पालना या मानव का घर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? तो उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी, हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में डिजिटल मुद्रा भीम कॉइन किसने लॉन्च किया है? तो भीम कॉइन लॉन्च किया है बिम्सटेक ने। किसने? बिम्सटेक ने। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी डैश कार्बन श्रृंखलाएं होती है, जबकि जंतु वसा में डैश कार्बन श्रृंखलाएं होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा असंतृप्त और संतृप्त, यानी वनस्पति तेल में असंतृप्त और जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखला होता है। बुझे हुए चूने का क्या सूत्र होता है? तो बुझा चूना का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? तो भाग 4A में। IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 10 नंबर। विश्व बैंक के अनुसार 2011-12 से 2022-23 तक भारत में कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया? सही जवाब हो जाएगा 17.1 करोड़ लोग। बिहार के किस उत्पाद को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? तो यह है आपका स्टोन आर्ट। आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? तो अनुच्छेद 20 और 21। अम्लीय वर्षा का pH मान क्या होता है? तो इसका pH मान होता है 5.6 से कम, कहीं कहीं आपको 5.5 से भी कम देखने को मिलेगा। वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का योगदान कितना है? तो इसका सही जवाब है 22 से 24%। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो यह है चेनाब नदी पर। मंझर कुंड कहाँ स्थित है? तो मंझर कुंड आपके रोहतास बिहार में स्थित है। बिहार में। 2029 में टाइटन अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेगा? तो ये होगा आपका जानवी डांगेती। भारत दुनिया में सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक बनकर सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक बनकर उभरा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद की जन्मतिथि पर। अगला द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो द्वितीय 1939 से 45 तक और पहला 14 से 18 तक। दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? सही जवाब क्या हो जाएगा? शाहजहां। किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? तो ये कहा था सर सैयद अहमद खान ने। ICC की ताजा वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग 2025 में नंबर 1 बल्लेबाज कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्मृति मंधाना। यहाँ पे आपको महिला देना छोड़ दिया है। तो ICC की ताजा वनडे महिला बल्लेबाजी रैंकिंग, इसका ऐसा प्रश्न होना चाहिए था। अधिक ऊंचाई पर द्रवों का क्वथनांक क्या होता है? तो ऊंचाई पर क्वथनांक घट जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर 61.8। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको कल पूछा गया है शिफ्ट 1 में, डायरेक्ट क्वेश्चन हूबहू इसी तरह से।
बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है, जबकि 94,163 क्या है? तो बिहार का कुल क्षेत्रफल है। हाँ, सुमेलित करना है। 1857 के विद्रोह का नेता और उनका केंद्र क्या था, इसको सुमेलित करना है। तो नाना साहब कानपुर में नेतृत्व किए थे, ये एकदम सही है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी में, बहादुर शाह जफर फैजाबाद में और मौलवी अहमदुल्ला दिल्ली में। इसमें से आपका जो सही आंसर होगा 1 और 2 सुमेलित है, ठीक है। बहादुर शाह जफर दिल्ली हो जाएगा और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद हो जाएगा। तो 1, 2, 4, 3 आपका ऑप्शन नंबर सी। 97वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? इसका सही जवाब हो जाएगा अनोरा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, ये अंग्रेजी का क्वेश्चन है और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द होल नेबरहुड वाज डिस्ट्रॉयड बाय द फायर। अगला क्वेश्चन है यह प्रकंद का एक उदाहरण है, कौन सा? तो अदरक प्रकंद का उदाहरण है। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? तो प्लांक ने। मध्य हिमालय को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? मध्य हिमालय को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? आंसर होगा धौलाधर। पेलिएंटोलॉजी अध्ययन है किसका? तो पेलिएंटोलॉजी के तहत जीवाश्म का अध्ययन होता है। एक लकड़ी क्या है? तो लकड़ी आपका प्राथमिक ईंधन है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय करता है? सही जवाब होगा बहुमत से आयोग स्वयं। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? तो सीन। रोम टाइबर के किनारे, लंदन टेम्स के किनारे और जर्मनी राइन नदी के किनारे। कैलाश पर्वत को हिलाता रावण भारतीय मूर्तिकला की उत्कृष्ट कृतियों में से एक है जो यहाँ पाई गई है। मतलब कहाँ पाई गई है? तो एलोरा गुफाओं में। कौन सा सुमेलित नहीं है? 40 नंबर क्वेश्चन में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गंगा का उद्गम गोमुख से सही है, नर्मदा का अमरकंटक से सही है, ब्रह्मपुत्र का व्यासकुंड ये सही नहीं है और गोदावरी का ब्रह्मगिरी ये सही है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बांध में संग्रहित जल किससे युक्त है? तो ये स्थितिज ऊर्जा से युक्त होता है। अगला क्वेश्चन मैथ का है, 42 नंबर, इसको आप सॉल्व करेंगे तो सही जवाब आ जाएगा 1100। हाल ही में IRCTC के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा IRFC को। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे क्लीमेंट एटली, लेबर पार्टी की वहाँ सरकार थी। अगला क्वेश्चन, डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो वह क्या होता है? स्रोत से ज़्यादा आवृत्ति मापता है। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना? इसका सही जवाब हो जाएगा न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सिक्किम। गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो गोवा किस नदी पर है? आपका मांडवी नदी, गोवा मांडवी नदी। प्रकाश की विवर्तन परिघटना प्रदर्शित करती है किस प्रकृति को? प्रकाश की किस प्रकृति को? तो सही जवाब हो जाएगा अनुप्रस्थ को। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि निम्नलिखित में से है कौन सी? तो ये श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि है। 20 हर्ट्ज से कम होगा तो वो इंफ्रासोनिक होगा और 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा तो वो अल्ट्रासोनिक होगा, ये हाइपरसोनिक होगा, ठीक है। 9वीं ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? इसका सही जवाब क्या होगा? सोने का शेर। स्वायत्त पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक खरीद में महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अविलंब से दूर भागता है। गैस अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा सीधे अनुपातिक है किसके? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका टी के। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही जवाब होगा कार्ल मार्क्स। जिगर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जिगर शब्द बिलियर्ड्स से संबंधित है। विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है? 40।
दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? तो ये कैलाश सत्यार्थी की। यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो यह था व्यापार का विस्तार एवं शहरी केंद्रों का विकास। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है। दिल्ली में 1857 के विद्रोह की सफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो रंगून। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 64 ये मैथ का क्वेश्चन है। इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही जवाब आ जाएगा 38.8। महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो मदन मोहन मालवीय। पार्सेक किसका मात्रक है? दूरी का। अगला क्वेश्चन है 67 जैव विविधता शब्द किसने दिया था? तो इसका सही जवाब आ जाएगा आपका वाल्टर रोजन ने। भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे बड़ा वेब 3 डेवलपर हब बन जाएगा? सही जवाब क्या होगा? 2028। केप ऑफ गुड होप उत्तम आशांतरिक को किसने खोजा था? तो वास्को डिगामा। सॉरी 69 का आंसर हो जाएगा बार्थोलोम्यू डियाज ने। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है वो क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं एसेंट्रिक। आगरा शहर का संस्थापक कौन है? सिकंदर लोदी। निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फ्यूजियामा जापान में। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर 2025 किया? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? बांग्लादेश। चूज द बेस्ट एक्सप्रेसेस सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। द टीचर सेड टू राकेश कॉन्ग्रेचुलेसन विश यू सक्सेस इन लाइफ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन ही। द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड राकेश एंड विश्ड हिम सक्सेस इन लाइफ। 76 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से यह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है वह है कौन सा? तो वह है उत्तर प्रदेश। डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम लोग बकवास उत्परिवर्तन। ओलंपिक खेलों लॉस एंजल्स 2028 के खेल कार्यक्रम में निम्न में से किस खेल को शामिल किया जाएगा? तो इसको मुक्केबाजी को। समग्र पूर्ति निर्भर करती है किस पर? 79 नंबर क्वेश्चन। समग्र पूर्ति किस पर निर्भर करती है? तो कीमत स्तर पर निर्भर करती है, अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षमता पर और लागत के स्तर पर। तो तीनों आपका यहाँ पे सही है। आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर। भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रे का क्या होगा? भारतीय मुद्रा रुपए का क्या होगा? मूल्य ह्रास हो जाएगा। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था? तो यह था लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन। दिल्ली का सबसे बड़ा पुस्तकालय विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वॉशिंगटन में। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? यह रूपी। अगला है एक गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, गोले को पिघलाकर 0.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का तार बनाएगा, तार की लंबाई क्या होगी? सही जवाब होगा 18 मीटर। अगला क्वेश्चन 85 नंबर। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाते हैं? तो 22 मार्च को। कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? तो सही कथन कौन सा है? कह रहा है 15 सदस्यों का होता है, ये गलत है। कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, ये भी गलत है, 1 वर्ष का होगा। सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा, यह भी गलत है। कौन सा सही होगा? तो कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता, यह सही है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति जूट से संबंधित है। किससे? बागवानी से। स्वर्ण क्रांति आपका बागवानी से संबंधित है। सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे वे कौन थे? तो वे थे पुर्तगाली। पंचायती राज लागू किया गया कब? तो पंचायती राज लागू हुआ 1959 में राजस्थान में सबसे पहली बार। भारत आकार में विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, और ये भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा गया था, इस तरह से नहीं बल्कि एक कूट था और वहां दिया गया था कि 8वां सबसे बड़ा देश है, और पूछा गया था कि कौन सा कथन सही नहीं है। और अगर आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए होते तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हिट कर गया था। अगला क्वेश्चन। कौन सी नदी का उद्गम भारत से नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्रा का उद्गम भारत में नहीं है। फिनलैंड की
संसद क्या कहलाती है? तो नेशनल असेंबली कांग्रेस ये नहीं कहलाती। अगला ऑप्शन देखते हैं, सांसद कहलाती है। फिनलैंड की असेंबली क्या कहलाती है? संसद कहलाती है। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कह रहा है मनोनयन नहीं हो सकता, गलत बात है। हो सकता है, वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं, यह भी गलत बात है। वे पुनः निर्वाचित नहीं हो सकते हैं, यह भी गलत बात है। उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है, यह सही है। मनुष्यों में डैश आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? क्षुद्रांत्र जो है वह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। अगला क्वेश्चन, कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में जाति आधारित जनगणना कराने की योजना की घोषणा की है? तो यह है झारखंड। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर के गुजरती है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों से होकर के गुजरती है। जो इसमें से है वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा ए नंबर ऑप्शन। सौर सेल बनाने के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग होता है। तो इस प्रकार से हमने बिहार दरोगा के लिए एग्जाम साथी पब्लिकेशन के 10 सेट्स के डिस्कशन की शुरुआत की थी, और आज अंतिम सेट यानी कि 10वें सेट का डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। और 18 तारीख वाली परीक्षा के लिए मैं तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक नहीं बोल पाया था, लेकिन इस सेट के समापन के साथ आप सभी 21 जनवरी को, आज 19 जनवरी है, जो भी 21 जनवरी को परीक्षा देने जा रहे हैं बिहार दरोगा के अभ्यर्थी, उन सभी को मेरी तरफ से द बेस्ट विशेष हैं, और आप सभी धमाल मचा करके आइए। और मैं आप सभी से यही कहूँगा कि एग्जाम साथी पब्लिकेशन की इस बुक को एक बार सारे क्वेश्चंस को और इसके डिस्कशंस को अच्छे से ज़रूर पढ़ लें। ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल चंद्रा ट्रिकी जीएस जो पहले था, अब उसके जगह पर वो चैनल टर्मिनेट हो गया है, तो अब अथक एकेडमी चैनल आ गया है। इसे आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अथक एकेडमी के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जिसमें करीब 1000 के करीब लोग जुड़ चुके हैं। उसमें आप लोग जुड़ें हमारे टेलीग्राम पे, और पुराने चैनल की ही तरह इस चैनल को भी खूब सारा सपोर्ट और समर्थन दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।